आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मदर एंड्रॉइड मूवी को जो रिलीज हुई थी 2022 में। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी में हमें दिखाया गया है कि जब इंसान टेक्नोलॉजी की हेल्प से पूरी दुनिया से रोबोट और मशीन पर निर्भर हो गया था, तो वो एंड्रॉइड रोबोट कैसे इंसानों पर अटैक करने लग गए थे और इस सिचुएशन में कैसे एक माँ अपने बच्चे को इन सब से बचाती है, यानी कि रोबोट से बचाती है। मूवी की शुरुआत में जॉर्जिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड सैम की फोटो देख रही होती है और उसे भुलाने की कोशिश कर रही होती है। फिर उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉर्जिया को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इसलिए उसका बॉयफ्रेंड सैम उसे समझाता है तुम चाहे जो भी डिसीजन लो, मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ में हूँ। हम शादी भी कर सकते हैं क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन जॉर्जिया उसकी बातों को इग्नोर मार देती है और अपना फोन छोड़कर वहाँ से चली जाती है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और इसलिए जॉर्जिया की मॉम उसे अपना स्कार्फ भी देती हैं और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती हैं। और फिर जब सैम और जॉर्जिया वहाँ से जाने लग जाती हैं तो वहाँ पर काम करने वाला एंड्रॉइड रोबोट सैम से मैरी क्रिसमस की जगह पर हैप्पी हैलोवीन बोलता है, जिस बात से सैम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर जब सैम और जॉर्जिया पार्टी में पहुंचते हैं तो वहाँ पर जॉर्जिया ड्रिंक करने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे रोकने लग जाता है जिससे कि उसका ड्रिंक जमीन पर गिर जाता है और इस वजह से जॉर्जिया गुस्सा होकर वहाँ से टॉयलेट में चली जाती है। और ये सब देखकर उसकी दोस्त सारा भी उसके पीछे जाती है, जहाँ जॉर्जिया उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस बच्चे को चाहती भी हूँ या नहीं। यहाँ तक कि मैं तो सैम से शादी के लिए भी सिक्योर फील नहीं करती हूँ कि तभी वहाँ पर सारा के फोन से बहुत ही अजीब तरह से आवाजें आने लग जाती हैं। फिर जैसे ही जॉर्जिया और उसके दोस्त वापस से बार में पहुँच जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर काम करने वाले सभी एंड्रॉइड पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गए हैं और वो इंसानों को बहुत ही बेरहमी से मार रहे हैं, जिससे कि सैम जॉर्जिया को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन एक एंड्रॉइड जॉर्जिया पर अटैक कर देता है और इसलिए सैम उस एंड्रॉइड को पकड़ लेता है और उसका सामना करने लग जाता है कि तभी वो एंड्रॉइड सैम का गला दबाकर उसे मारने लग जाता है। लेकिन सैम का एक दोस्त उस एंड्रॉइड पर बेसबॉल बैट से अटैक करके उसे बेरहमी से ही मार देता है। जहाँ इस दौरान जॉर्जिया बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि एंड्रॉइड को इस तरह किसी पर भी अटैक करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया था, जबकि उन्हें तो इंसानों की मदद के लिए ही बनाया गया था। और फिर उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल आते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ एंड्रॉइड के कंट्रोल से बाहर होने की वजह से अफरा तफरी मची हुई है और वो इंसानों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे हैं कि तभी सैम और जॉर्जिया के देखते ही देखते सैम का दोस्त भी और सारा दोनों ही बहुत बेरहमी से मारे जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और इस हादसे को हुए अब काफी महीने बीत चुके थे और अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, जिसकी वजह से जॉर्जिया और सैम जंगल में कैंपिंग करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर भटक रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक मिलिट्री कैंप तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें अच्छे से चेक किया जाता है कि कहीं उनके पास कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस तो नहीं है। और इस दौरान सैम की गन भी वो लोग ले लेते हैं, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि एंड्रॉइड के हमले की वजह से मिलिट्री के साथ साथ पूरा न्यूयॉर्क खत्म हो चुका है। जहां इसी वजह से सैम और जॉर्जिया बॉस्टन जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ समुद्र के रास्ते से ही जाया जा सकता था। और फिर जब जॉर्जिया मिलिट्री कैंप के डॉक्टर से मिलती है तो वो डॉक्टर से बोट से एशिया जाने की बात करती है, तो डॉक्टर उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए इस बारे में बात कर सकती हूँ, लेकिन रशियन लोग सिर्फ माँ और बच्चे को ही एंट्री दे रहे हैं, तो इसलिए शायद वो सैम को अपने साथ में अंदर नहीं ले जा सकती है क्योंकि उनके पास फूड लिमिटेड सप्लाई में ही है। वहीं दूसरी तरफ सैम भी एक सोल्जर से बोट के बारे में पूछता है, लेकिन वो सैम का मजाक उड़ाने लग जाता है और कहता है कि तुम डरपोक हो और इसलिए यहाँ से भाग रहे हो। सीन से शिफ्ट होता है और जब सैम और जॉर्जिया अपने कैंप में होते हैं तो इस दौरान सैम सोल्जर से हुई बात के बारे में उसे बताता है, जिस पर जॉर्जिया उसे बताती है कि शायद हमें यहीं पर रुकना चाहिए क्योंकि एशिया में तुम्हें एंट्री नहीं मिल सकती है, वहाँ पे सिर्फ माँ और बच्चे को ही ले जाया जा रहा है।
सैम इस चीज के लिए तैयार भी हो जाता है तो जॉर्जिया को ऐसा लगता है कि शायद वो उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए वो उन्हें भेज रहा है यहाँ से। जहाँ वो बहुत गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि हम जहाँ भी रहेंगे हमेशा साथ में ही रहेंगे। और फिर उसके बाद सैम उसे कहता है कि हम यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। फिर वो पेट्रोलिंग कर रहे सोल्जर्स के पास में पहुंचता है और उनमें से एक से बोस्टन जाने का रास्ता पूछता है तो वो सैम से कहता है कि मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे हारना होगा। ये बात सुनकर सैम वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन वो सोल्जर कहता है कि मेरे पास बोट है जिसकी हेल्प से तुम वहाँ जा सकते हो, लेकिन तुम तो डरपोक हो और इसलिए तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। जिस पर सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस सोल्जर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब जॉर्जिया की आंख खुलती है तो उसे सैम मिलिट्री कैंप में बंधा हुआ मिलता है और इस दौरान ऑफिसर जॉर्जिया को बताता है कि सैम ने मेरे सोल्जर के साथ हाथापाई की है और क्योंकि हमारे पास पहले से ही सोल्जर्स काफी कम है और इसलिए मैं ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और इसके बाद ऑफिसर सैम के साथ साथ जॉर्जिया को भी मिलिट्री कैंप से बाहर निकाल देता है, जहाँ इस दौरान डॉक्टर जॉर्जिया को डिलीवरी के बारे में काफी चीजें बता देती है। सारी इन्फॉर्मेशन भी वो उसे देती है ताकि वो अपने बच्चे को खुद ब खुद डिलीवर कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। फिर जब वो दोनों जंगल में होते हैं कि तभी बहुत बारिश होने लग जाती है, जिससे कि प्रेग्नेंट होने की वजह से जॉर्जिया को काफी ज्यादा ठंड लगने लग गई थी और इस दौरान उसे दर्द भी होने लग गया था। फिर बारिश बंद होने के बाद वो लोग कैबिन में पहुंचते हैं जो कि पूरी तरह से खाली होता है और इस दौरान सैम को वहां पर एक कैमरा मिल जाता है और क्योंकि अब उनमें सिर्फ एक ही पिक्चर ले सकते थे और इसलिए सैम वो रील बचाकर रखने का फैसला करता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि ताकि जब उनका बच्चा पैदा हो तो वो सब लोग साथ में अपनी छोटी सी फैमिली की एक पिक्चर ले सकें। फिर जॉर्जिया मैप में देखती है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों को बोस्टन तक पहुंचने में 2 हफ्ते लग सकते हैं, जिस पर सैम कहता है कि अगर हम शॉर्टकट ले ले तो हमें इतना टाइम नहीं लग सकता है। वो कहती है कि शॉर्टकट में हमें सिर्फ 2 दिन ही लगेंगे, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि इस शॉर्टकट में उन्हें एंड्रॉइड भी मिल सकते हैं, यानी कि वो रोबोट्स भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट डे सैम कैबिन के गैरेज में रखी हुई बाइक निकालकर उसे रिपेयर करने लग जाता है और बाइक से ही आगे बढ़ने का फैसला करता है, लेकिन जॉर्जिया उसे मना करने लग जाती है और कहती है कि इसे बहुत शोर होगा जिससे कि एंड्रॉइड को हमारे बारे में पता चल सकता है, लेकिन शायद हमें बच्चे को यहीं पैदा करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सैम उसकी इन बातों को बिल्कुल भी सहमति नहीं देता है, क्योंकि वो होने वाले बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था और वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चा ऐसी जगह पर जन्म ले, और इसलिए वो लोग बाइक लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर जब वो लोग रेस्ट करने के लिए रास्ते में रुकते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वहाँ पर कोई है, जो कि कोई और नहीं दोस्तों एंड्रॉइड ही होता है। और ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं और वहाँ से बाइक से निकलने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे एंड्रॉइड उनका पीछा करने लग जाते हैं, जिससे उन्हें एहसास होता है कि वो यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते हैं। और इसलिए सैम जॉर्जिया को छुपने के लिए कहता है और खुद जॉर्जिया के मना करने के बाद भी बाइक लेकर एंड्रॉइड का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जॉर्जिया एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। तभी उसके पास एक आदमी पहुँच जाता है जिसका नाम आर्थर होता है। जहाँ पहले तो जॉर्जिया उसे देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये भी एक एंड्रॉइड हो। लेकिन आर्थर कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ले गए हैं और अब वो तुम्हारे पीछे भी आ जाएंगे। फिर आर्थर जॉर्जिया को अपने अड्डे पर लेकर जाता है, जहाँ पर जॉर्जिया उसे पूछती है कि तुम इस जगह पर अभी तक एंड्रॉइड से कैसे बच गए हो। जहाँ वो कहता है कि मैं पहले एक रोबोटिक कंपनी में AI प्रोग्रामर का काम किया करता था और इसलिए मैं इस एंड्रॉइड रोबोट्स को अच्छे से समझ सकता हूँ। फिर जब जॉर्जिया उससे सैम को बचाने के लिए कहती है तो वो कहता है कि तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये एंड्रॉइड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि इंसानों के इमोशंस को अपना हथियार बनाकर उन्हें पूरी तरह से हैक कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होते हैं और इसलिए ये अपनी जान देकर भी अपना गोल पूरा करते हैं, जिससे तुम इस बात को समझ भी नहीं सकती हो कि वो क्या करने वाले हैं। और इसलिए तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर आर्थर जॉर्जिया के बच्चे की धड़कन सुनता है और बहुत ही बुरी तरह से रोने लग जाता है। साथ ही वो कहता है कि सब लोग मारे गए हैं और कोई भी जिंदा नहीं बचा है। फिर वो जॉर्जिया की मदद करने के लिए कहता है और उसे एक ऐसे सूट के बारे में बताता है जिसे पहनने के बाद किसी भी इंसान को एंड्रॉइड नहीं देख सकते हैं।
सो इसलिए जॉर्जिया उस सूट की हेल्प से सैम को बचाने के लिए कहती है। जहाँ पहले तो आर्थर इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन जॉर्जिया किसी भी हालत में सैम की जान बचाना चाहती थी और इसलिए आर्थर मजबूरन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और जॉर्जिया उस सूट की मदद से सैम तक पहुँच जाती है कि तभी वहाँ पर बंधा हुआ एक दूसरा आदमी उससे हेल्प करने के लिए कहता है और चिल्लाने लग जाता है, जिससे उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर एक एंड्रॉइड पहुँच जाता है और इसलिए सैम उसका ध्यान भटकाने के लिए अपनी तरफ उसे बुलाता है। लेकिन वो एंड्रॉइड लगातार सैम के पैरों पर अटैक करने लग जाता है और उसकी हड्डियों को तोड़ देता है, जिससे कि वो काफी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। फिर उस एंड्रॉइड के जाते ही जॉर्जिया सैम को आजाद करके वहाँ से ले जाने लग जाती है, जिससे कि वहाँ पर बंधा हुआ वो आदमी फिर से जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, जिससे कि उसकी आवाज सुनकर सैम और जॉर्जिया को चारों तरफ से रोबोट्स घेर लेते हैं कि तभी वहाँ पर आर्थर पहुँच जाता है, जो कि उन सभी एंड्रॉइड्स को मार देता है। क्योंकि जॉर्जिया को बहुत डिलीवरी पेन हो रहा था और इसलिए आर्थर जॉर्जिया और सैम दोनों को ट्रक में डालकर वहाँ से निकल जाता है। फिर जब जॉर्जिया की आँख खुलती है तो वो खुद को बोस्टन में पाती है और इस दौरान हम देखते हैं कि जॉर्जिया के साथ साथ सैम और उसका बच्चा भी सही सलामत होते हैं कि तभी वहाँ पर मौजूद डॉक्टर जॉर्जिया को बताती है कि तुम्हारा दोस्त भी सही सलामत है, लेकिन वो बेहोश हो गया था और इसलिए उसकी होश आते ही हम तुम्हारे उससे बात करा सकते हैं। जहाँ वो कहती है कि तुम लोग को यहाँ पर एंट्री नहीं मिल रही थी, लेकिन तुम्हारा दोस्त यानी कि आर्थर तुम्हें लड़ झगड़ कर यहाँ पर आखिरकार ले ही आया। फिर जॉर्जिया देखती है कि हड्डी टूटने की वजह से सैम के दोनों पैरों को काट दिया गया है, जहाँ इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन सैम उसे समझाता है कि हमारे कोरिया पहुँचते ही मुझे नकली टांगे लगा दी जाएंगी, जिसमें मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। कि तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जो कि जॉर्जिया से पूछताछ करने लग जाता है और फिर जब वो ऑफिसर जॉर्जिया से आर्थर के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि आर्थर पहले एक AI प्रोग्रामर हुआ करता था और उसने एक ऐसा सूट बनाया था जिसकी हेल्प से इंसानों को एंड्रॉइड्स नहीं देख सकते हैं। ये बात सुनकर ऑफिसर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अभी तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं है जिसकी हेल्प से हम एंड्रॉइड के सामने पूरी तरह से गायब हो जाएं। क्योंकि अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती तो उसकी हेल्प से हम उन एंड्रॉइड्स का सामना कर सकते थे। ये सब कुछ जानकर जॉर्जिया बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि आर्थर इंसान नहीं है बल्कि वो खुद एक एंड्रॉइड है, जो कि जॉर्जिया और सैम के सहारे बोस्टन तक पहुंच गया है। फिर जब ऑफिसर उसे चेक करते हैं तो वहाँ पर उन्हें डॉक्टर की डेड बॉडी मिलती है कि तभी आर्थर वहाँ पर मौजूद सोल्जर पर अटैक करने लग जाता है और ये सब कुछ देखकर जॉर्जिया समझ जाती है कि आर्थर वहाँ पर मौजूद EMP को बंद करने वाला है, क्योंकि सिर्फ वही ऐसी चीज है जिससे कि उन सभी एंड्रॉइड को रोका जा सकता है। और इसलिए जॉर्जिया अपने बच्चे के साथ EMP को ओपन करने के लिए जाती है और इस दौरान वो रास्ते में पड़ी हुई गन भी उठा लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो EMP ऑन कर पाती वहाँ पर आर्थर पहुंच जाता है, जो उससे कहता है कि हमें इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि हम इंसानों को इमोशनली अच्छा महसूस करा सकते हैं और इसी वजह से तुम मेरी बातों में इतनी आसानी से फंस गई थी और अब मैं अपने बाकी सारे साथियों की हेल्प से बॉस्टन को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। फिर वो जॉर्जिया की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन जॉर्जिया अपने पास मौजूद गन से उस पर लगातार अटैक करके उसे बेरहमी से मार देती है कि तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे एंड्रॉइड्स आ जाते हैं। लेकिन जॉर्जिया बड़ी मुश्किलों से EMP तक पहुंचकर उसे ऑन कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉर्जिया अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल ठीक है, जिसके बाद वो अपनी फैमिली की आखिरी बची हुई रील से उसकी फोटो खींचती है। फिर वो बोट की हेल्प से रशिया जाने वाली शिप तक पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद ऑफिसर सैम और जॉर्जिया दोनों को ही रखने से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही काफी लोग मौजूद थे जिनके लिए उनके पास फूड सप्लाई कम पड़ रही थी। जहाँ जॉर्जिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमारे पास इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है और मैं तुम लोगों के लिए जो हो सकेगा वो सब कुछ करूँगी। वो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऑफिसर कहती है कि ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ मौजूद सैम की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है और इसलिए तुम लोगों की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिसे हम नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारियां तुम लोगों से बहुत कम है और इसलिए हम इस बच्चे को रख सकते हैं। ये सुनकर सैम पूरी तरह से टूट जाता है और जॉर्जिया को समझाता है कि हमें अपने बच्चे को इन्हें दे देना चाहिए
क्योंकि अब मेरी हालत पहले से भी ज्यादा खराब है, जिससे कि मैं तुम दोनों का ध्यान नहीं रख पाऊंगा। ये सुनकर जॉर्जिया मजबूरन अपने बच्चे को ऑफिसर के हवाले करने का फैसला करती है। दोस्तों यकीन मानिए ये सीन बहुत ही ज्यादा प्यारा और बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। फिर ऑफिसर उसे कुछ पेपर्स लिखने के लिए देती है, जिससे बड़ा होने के बाद उसका बच्चा उसके बारे में जान सकेगा। तो जॉर्जिया अपने बच्चे के लिए लिखती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं चाहती थी कि तुम हमारे साथ अपने प्यारे से घर में रहो, जहाँ हम तुम्हें समंदर के किनारे घुमाने के लिए लेकर जाते और तुम्हारे साथ प्यारी प्यारी यादें भी बनाते। लेकिन मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं दे सकती हूँ और इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीने का मौका दे रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी मजबूर हूँ और यही वजह है कि मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें खुद से दूर कर रही हूँ। फिर ऑफिसर जॉर्जिया से उसका बच्चा ले लेती है, तो जॉर्जिया उसे अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहती है और उसके बाद वो लोग बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर जॉर्जिया बहुत ही बुरी तरह से रोने लग जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था गाइस। और यहाँ पर जॉर्जिया सैम की फोटो को जला देती है, जिसे पता चलता है कि अब सैम भी मर चुका है। जहाँ इस दौरान वो अपनी फैमिली फोटो को भी जला देती है, क्योंकि वो सब कुछ भूल जाना चाहती थी। फिर जब वो अकेले ही आगे बढ़ रही होती है कि तभी उसे सोल्जर्स मिलते हैं, जो कि उसे अपने साथ ले जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि अब धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं। और यहीं पर गाइस इस मूवी का द एंड हो जाता है। पूरी मूवी देखने के बाद हमें गाइस ये समझ में आता है यहाँ पर कि जॉर्जिया, जिसे अच्छे से पता भी नहीं था कि वो सैम को प्यार करती भी है या नहीं, लेकिन इसके बाद भी उसने सैम को बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी थी, जबकि वो प्रेग्नेंट भी थी। और यही वो चीज थी जो कि एक इंसान को उन एंड्रॉइड से अलग बनाती है, यानी कि प्यार। प्यार एक ऐसी चीज है जिससे कि लोगों को बदला जा सकता है।